नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में प्रतिरोध को दबाने का सबसे आसान तरीका है देशद्रोह लगा दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने के लिए इस इकलौते कानून का जितना बेजा इस्तेमाल हुआ है उतना किसी और कानून का नहीं। खासकर सरकार के आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए इस कानून की जमकर धज्जी उड़ाई गई है। इस कानून के तहत पत्रकारों को बंद किया गया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को बंद किया गया है, विपक्ष के नेताओं को बंद किया गया है, छात्र और छात्राओं को बंद किया गया है, और तो और 80 साल के बुजुर्गों और चलने फिरने से लाचार अपाहिजों तक को बंद किया गया है। लेकिन अब यह कानून सुप्रीम कोर्ट की नजरों में भी खटकने लगा है। इतना खटकने लगा है कि उससे पूछना पड़ा है कि आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत क्या है, इसको जारी रखने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, इसे खत्म क्यों नहीं करते। राजद्रोह कानून पर सवाल उठाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत को भारत की जनता और विरोधी नेताओं को सताने में गोरी हुकूमत की बर्बरता की याद दिलानी पड़ी है। सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून पर जो सवाल आज से पहले मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार उठाते थे, वही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के जज उठा रहे हैं, वो भी देश के सबसे बड़े जज। मतलब आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की भी परीक्षा होगी कि वो लोकतंत्र को अंग्रेजी सरकार के दिए हुए हंटर से हाँकना पसंद करते रहेंगे या जनता के हाथ में निर्भय होकर अपनी बात रखने का तोहफा देंगे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि मोदी राजद्रोह जैसे बर्बर कानून को खत्म करने की हिम्मत दिखा पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल तो उठा ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में इस कानून की क्या जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि संस्थानों के संचालन के लिए यह कानून बहुत गंभीर खतरा बन गया है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून अधिकारियों को इसके बेजा इस्तेमाल की बेहिसाब छूट देता है। जो चिंता की बात है वो ये कि इसमें उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए ठीक नहीं है। दरअसल राजद्रोह कानून पर तल्ख टिप्पणियां करते हुए कोर्ट ने दो ऐसी बातें कह डाली जिससे सरकार का दिमाग घूम गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की 3 जजों वाली बेंच ने कहा कि राजद्रोह की धारा 124 ए का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह ऐसा है कि किसी बढ़ई को लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दी गई हो और इसका इस्तेमाल वो पूरा जंगल काटने के लिए ही कर रहा हो। इस कानून का ऐसा असर बहुत भयानक है। हम इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला गांव में किसी को फंसाना चाहता है तो वह इस कानून का इस्तेमाल करता है। लोग बहुत डरे हुए हैं। लेकिन कोर्ट की अगली टिप्पणी सरकार के सामने इतिहास का आईना रख देती है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाते हुए कहा, विवाद यह है कि क्या राजद्रोह कानून कॉलोनियल है, मतलब क्या यह औपनिवेशिक है, मतलब क्या यह गुलामी का प्रतीक है। क्योंकि इसी तरह का कानून महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था, जबकि वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, नागरिक अधिकारों की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, न्याय और बंधुत्व की बात कर रहे थे। जज साहबान ने कहा कि इस कानून के जरिए आजादी के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई थी। सवाल यह है कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे हमारे देश के कानून की किताब में होना चाहिए। अदालत इस कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर इतनी चिंतित है कि उसने कह डाला, हम इस कानून की वैधता को परखेंगे। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कानून ही गैर कानूनी है और लगातार इस्तेमाल करते जा रही हैं सरकारें। दरअसल सेना के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि राजद्रोह कानून के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की आजादी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसको खत्म किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा है। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कई याचिकाएं लगाई गई हैं। अब इन सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारी चिंता इस कानून के गलत इस्तेमाल और अधिकारियों की जवाबदेही तय न होना है।
अब आइए यह भी समझ लेते हैं कि इस कानून को लेकर सरकार की नीयत क्या है। क्या वो वाकई लोकतंत्र को लेकर चिंतित है या फिर बिना किसी जिम्मेदारी के पुलिसिया तंत्र के हाथ में आई अंग्रेजों की दी हुई छड़ी को लेकर। केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं पर कहा कि मिलॉर्ड, इस कानून को खत्म किए जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल गाइडलाइन तय कर देना चाहिए ताकि यह कानून अपना मकसद पूरा कर सके। लेकिन इससे अदालत की चिंताएं कम नहीं हुई। उसने कहा कि अगर कोई किसी दूसरे की बात नहीं सुनना चाहता है या इससे उसके लिए असहजता खड़ी होती है, मुश्किल खड़ी होती है, तो इस कानून का इस्तेमाल दूसरे को फंसाने के लिए किया जा सकता है। और यह किसी भी आदमी की स्वतंत्रता के लिए बहुत गंभीर सवाल है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब जरा समझ लीजिए कि राजद्रोह कानून है क्या। आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह की बड़ी गोलमोल परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक लिखता है या बोलता है जिससे कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो, या फिर वो ऐसी बातों का समर्थन भी करता है, तो उसे इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब इस कानून के इस्तेमाल की हालत को भी देख लीजिए। क्या जांच हुई और कितने लोगों को सजा हुई? केंद्र सरकार की अपनी एजेंसी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आईपीसी की धारा 124A के तहत यानी राजद्रोह के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तारियों और दोषी पाए लोगों का डेटा जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह के कुल 326 केस दर्ज हुए। इनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 10 आरोपी ही दोषी साबित हो सके, मतलब मुश्किल से 2%। इसका मतलब यह हुआ कि 98% मामलों में लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया और बेकसूर लोगों को साल दर साल जेल में रहना पड़ा पुलिस वालों की बदमाशियों की वजह से। कुछ मामलों में तो 10 साल से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई कि जिस धारा 66A को 2015 में ही खत्म कर दिया गया था, उसके तहत 1000 से ज्यादा केस दर्ज कर दिए गए और यह सिलसिला लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई है, इसको रेखांकित कर रहे हैं। हालांकि अब केंद्र ने कहा है कि इसके तहत दर्ज मामले वापस होंगे और पुलिस अधिकारी आगे से इसके तहत कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। यह अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानूनों के बेजा इस्तेमाल को संज्ञान में लिया है। इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोकतंत्र की आत्मा को घायल करने के लिए हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है, उसे देश को मजबूत बनाने के नाम पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे जितनी जल्दी मुक्ति मिले उतना अच्छा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। इससे हमारे पत्रकारीय अभियान को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। नमस्कार।